Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss one of the factor that has normally carried in ISSB, and that has been observed based on my experience, personal experience also. We have to understand कि जो ISSB का एग्ज़ाम है या मिलिट्री इंडक्शन का एग्ज़ाम है, that is all the personality test. Almost everything is basically a personality. Either they are checking your intellectuality through intelligence or academics or interview or physical fitness, whatsoever they are checking. Basically they are checking your personality, which type of personality that you are carrying. And once तो personality की बात जब होती है, पर्सनैलिटी को चेक करने वाला ये दिमाग में फैक्टर रखना चाहिए कि हु इज़ चेकिंग योर पर्सनैलिटी, आइदर इट इज़ अ कंप्यूटर और अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू. तो जिस तरह के हम इंसान हैं उसी तरह के हमारी हमें चेक करने वाले हैं. ऑल्दो दे आर वेरी प्रोफेशनल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू आइदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दे आर वेरी प्रोफेशनल बिकॉज इट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर. और उनका काम क्या है, सिर्फ बंदे को चेक करना है ना. तो अब उनके सामने जब वो आते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक चीज़ बनाई हुई है, उसके हिसाब से करते हैं. बट इसमें ना दिमाग में ये चीज़ रखने की ज़रूरत है कि इमेज जो होता है किसी भी जगह पे, क्योंकि हम एक इंसान है तो इंसान के फैक्टर को हम वी कैन नॉट बाईपास एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट इमेज इज़ नथिंग. इमेज इज़ वेरी पावरफुल फैक्टर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. एक पावरफुल फैक्टर होता है. अब ज़िंदगी में आप कभी इर्द गिर्द भी देखते हैं, जिस बंदे से आपकी दोस्ती हो, अच्छा लगे, या रिश्तेदार हो, अड़ोस पड़ोस हो, उसकी अच्छी बात अच्छी लगती है और उसकी बुरी बात जो है ना वो इतनी बुरी नहीं लगती. लेकिन जिस बंदे के साथ आपकी कोई चल रहा हो, वैर चल रहा हो, या एक नेगेटिविटी माइंड में चल रही हो कि बंदा ठीक नहीं है, उसमें अगर वो अच्छा भी करे ना तो सबसे पहले तो आप अच्छाई में उसकी कीड़े निकालते हैं कि यार कि अच्छाई की है तो उम्मीद तो नहीं थी की है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दिस पर्सन हैज़ डन. फिर उसकी छोटी छोटी अच्छाई जो है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं होती. तो इसी तरह एक इमेज बिल्डिंग है. इमेज बिल्डिंग इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्टर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स, एकेडमी में प्रिपरेशन के, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस के. जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो इमेज है, जब वो इमेज बिल्डिंग आपकी ISSB में किस तरह होती है, ये मिलिट्री के एग्जाम में इवन इनिशियल में होती है. आपके डॉक्यूमेंट्स जो पहले जाते हैं इनिशियल में, अगर आप देखें तो आपका ऐसे पहले वो लिखवाते हैं आजकल, तो डेट इज़ द इमेज बिल्डिंग. क्या लिखा है, किस तरह का शाहकार है और लिखा क्या है. इसी तरह ISSB में आपका ISSB फॉर्म इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल फैक्टर टू चेक दी पर्सनैलिटी. एंड थ्रू डेट फॉर्म, ISSB फॉर्म, इमेज सॉर्ट ऑफ इमेज इस्टेब्लिश हो जाता है एक बंदे का, एक तस्वुर बन जाता है कि किस तरह का बंदा है ये. अब वो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने ISSB फॉर्म को बड़ा थॉरली करें और बड़ा सही तरीके से उसको फिल करें. एक तो आपकी इमेज बिल्डिंग वहाँ से होती है. उसके बाद जो हम अगर मैं ISSB में आ जाएं, या इनिशियल में तो चलें जी, आपका एक इंटरव्यू होता है और डू एंड आई, यस और नो, बस अल्लाह हाफिज़, या एक्सेप्ट किया एंड ISSB फॉर्म पकड़ा दिया. ISSB में क्या बेसिकली 4 दिन हैं. अब वो 4 दिन में एक तो पहला जो आपका फैक्टर बना इमेज बिल्डिंग का, डेट इज़ योर बेसिकली ISSB फॉर्म. उसकी बेस पे आपके बने ग्रुप भी बने और उसकी बेस पे एक सिलेक्टर्स ने देखा कि यार ये इनमें से ये लड़का है, ठीक है या गलत है या अच्छा है. या इमेज बिल्डिंग कैन आइदर बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका परसेंटेज, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, पढ़े लिखे वालिदैन का एक डिफरेंट इमेज बनता है. और अगर बेचारे कोई नॉर्मल पढ़े लिखे हैं या कुछ हैं, उनका एक डिफरेंट इमेज बनता है. इमेज ज़रूर बनता है, इमेज ज़रूर बनता है. किस जगह से आया है, किसी शहर से आया है, किसी जगह और से आया है, तो किसी स्कूल से आया है, अच्छे स्कूल से आया है या नॉर्मल स्कूल से आया है, कि इमेज ज़रूर बनता है. इमेज बनता ज़रूर है. ये इंसान की साइकी है, ये किसी ISSB वालों की चीज़ नहीं है, या मेरी या आपकी नहीं है. ये एक इंसान की साइकी है, अदरवाइज इंसान ही नहीं है. इमेज तो एक इमेज बिल्डिंग इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्टर. अब ISSB फॉर्म जब जाता है उसके बाद ग्रुप बन जाते हैं. ग्रुप के बाद अभी जो आपके टास्क होते हैं, जो मेन बात करना चाह रहे हैं, मेन बात यह है कि ज़्यादातर आपके जो शुरू के टास्क होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के होते हैं. साइकोलॉजिस्ट के होते हैं. शाहकार का पता चल जाता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, थ्रू वॉट, थ्रू हाफ सेंटेंस, थ्रू इंटेलेक्चुअलिटी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑन दी पिक्चर स्टोरी एंड पॉइंटर स्टोरी, थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर राइटिंग स्टाइल इवन. तो और through your ideas that you are putting in the picture story that makes your image a very clear image that can be depicted by the psychologist very easily.
अब वो जो और इसी तरह जो अब आए कि शुरू के एग्ज़ाम कौन से हैं, ग्रुप डिस्कशन है दैट इज़ बीइंग कैरिड टेकन बाय द डिप्टी प्रेसिडेंट एंड दैट डिप्टी प्रेसिडेंट अगेन मेकिंग एन इमेज एंड दैट ऑन बेस्ड ऑन दैट इमेज एन इंटरव्यू इज़ बीइंग कंडक्टेड। और सबसे बढ़ के जो आता है वो है जीटीओ साहब जो कर रहे हैं, उनके तो दो तीन शुरू के टास्क हैं। व्हाट आर दोज टास्क? लेक्चरेट है, मिलिट्री प्लान है, और उसके बाद फिर वो और वैसे गपशप है उनकी, उससे पता चल जाता है कि किस टाइप का बंदा है। अब नाउ दैट इमेज नॉर्मली कैरीज, जो कि देखा गया है, जो कि ऑब्जर्व किया है। इवन आप एकेडमी में अगर मैं पढ़ा रहे हैं तो या आगे पीछे कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट का इमेज बन जाता है बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑफ हिज एटीट्यूड, बेस्ड ऑफ हिज बिहेवियर, कि उसका एक इमेज बनता है। तो जीटीओ के जो शुरू के टास्क हैं ये आपकी इमेज बिल्डिंग में बड़े कैरी करते हैं। अब आप ये देखें कि आपकी जो शुरू की इमेज है वो शुरू के जो टास्क हैं वो क्या हैं। शुरू के टास्क हैं आपके बोलना, लेक्चरेट हो गया आइदर या लेक्चरेट हो गया या डिस्कशन हो गया। सेकंड एक आपका सोचना, प्लान करना, मिलिट्री प्लान, और तीसरा आपके दिमाग की इंटेलेक्चुअलिटी के चीज़ों को किस तरह लेते हैं, किसी भी वर्ड को या किसी भी पॉइंटर पिक्चर स्टोरी को, हाउ यू आर टेकिंग एंड हाउ मच इंटेलेक्चुअल यू आर, हाउ मच यू आर टेकिंग, हाउ मच इज़ योर, which type of observation do you have, and which type of personality do you are carrying, either you are observatory personality or just a surface की चीज़ों को लेते हैं। अभी जो बताना चाह रहा हूँ, जो बात करना चाह रहे हैं कि शुरू के जब टास्क आपके हो जाते हैं उसके बाद आता है यहाँ आपका इमेज बिल्ड कर जाता है। एक तो एसबी फॉर्म था, एक पर्सनैलिटी थी शुरू की, जीटीओ या डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने के बंदे ने देखा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये शुरू की इमेज जो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये मुहावरा है ना। तो जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद बाकी टास्क क्या होते हैं? बाकी टास्क होते हैं प्रोग्रेसिव टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप रेस, इंटरव्यू। ये लेटर पार्ट ऑफ दी, ऑल्दो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले भी हो सकता है, इंटरव्यू पहले भी किया जा सकता है। तो व्हाट्सएवर एनीथिंग इज कमिंग बिफोर और एनीथिंग इज कमिंग आफ्टरवर्ड, जो पहली वाली चीज़ है वो इमेज बिल्ड ज़रूर करती है। अब जब इमेज बिल्ड कर देती है, अगर एक लड़के ने लेक्चरेट अच्छा नहीं था, या ग्रुप डिस्कशन में अच्छा नहीं था, या जीटीओ को इम्प्रेस नहीं किया, या इम्प्रेस का मैं वर्ड ये डालता हूँ क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनल असेसमेंट टेस्ट, यू हैव टू इम्प्रेस दी जीटीओ। इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने कोई अनोखा काम आपने नहीं करना, एक तहम्मुल वाला, एक पास करने के लिए ना आया हो, अपनी पर्सनैलिटी शो करने के लिए। पास करने के लिए जब जाता है ना बंदा, आपे से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हर चीज़ में बोलना जो है ना वो फ़र्ज समझता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ नॉट एट ऑल दी रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि इस इमेज बिल्डिंग से होता क्या है कि जो आपके शुरू के टास्क हैं वो जब हो जाते हैं उससे एक इमेज बिल्ड हो जाता है। जो लेटर पार्ट है, लेट सपोज के इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है या प्रोग्रेसिव टास्क है। अब सिलेक्टर वही है जिसने आपको जीटीओ की हम अगर बात करें और डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करें, ये सिलेक्टर्स वही हैं जिन्होंने अभी आपका जो पहले टास्क लिए हैं। अब उनकी नज़र में एक इमेज बन चुका है। उसमें अब देखेंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में अगर लड़का फिजिकली फिट है, ये ऑब्जर्व किया गया कि 18 ऑब्स्टेकल्स भी किए हैं बट कोई फ़ायदा नहीं होता। पास तो कर लिया उसने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का, एक इंडिविजुअल जो टास्क था वो पास कर लिया, बट उसकी वजह से वो पास नहीं होता क्योंकि द इमेज हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट इमेज इज़ नॉट बेसिकली इम्प्रेसिंग द जीटीओ इज सेइंग दैट ही इज़ अ गुड रनर, ही इज़ फिजिकली फिट। उस पर ये फैक्टर वो डालेगा कि फिजिकली फिट बट ही इज़ नॉट दैट गुड। सिमिलर गोज़ फॉर दी इंटरव्यू ऑल्सो के डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो इंटरव्यू की तो सबसे पहले ड्यूरेशन कम करनी चाहिए उसे, एक इंसानी नाते से आप देखें। ये मैं ज़ाती अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ कि मेरे अगर किसी से इमेज नहीं, मैं उससे ज़्यादा बात क्यों करूँगा, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा है कि अब उसने एक इमेज बन गया, आईसीबी फॉर्म उसके पास, ऐसे उसके पास, आपको ग्रुप डिस्कशन उसने प्रैक्टिकली देख लिया। नाउ क्लियर इमेज हैज़ बीन बिल्ट एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू चेक आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव बंदे को इज़ नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम फॉर चेकिंग, बट फॉर द पॉजिटिव और एनी डाउट, हैविंग एनी डाउट ऑन द पर्सनैलिटी, ही टेक कंसिडरेबल टाइम, ही गिव कंसिडरेबल टाइम, ही असेस इट और अकॉर्डिंगली वो करेगा। तो अब कहने का मतलब है कि इमेज बिल्डिंग की इन सारी बातों का जो मकसद है वो क्या है? सारी बातों का मकसद ये है कि अपनी आईएसएसबी के लिए जो सबसे चीज़ जो इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करते, जो बच्चे डरते हैं, एकेडमीज़ में भी हों और जो बच्चे डरते हैं और उसमें हाथ डालते हुए डरते हैं क्योंकि मुश्किल काम है, डेट इज़ योर लेक्चरेट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वोकेबलरी, आपकी
art of delivering the understanding the topic, then delivering of the topic, then facing the audience, then your continuous moving of your tongue, that is very much important. तो अपने लेक्चरेट को आप कवर उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें, मतलब कहने का मतलब है दिमाग में ये रखें कि उस लेक्चरेट से क्या होता है कि आपका एक इमेज बिल्ड हो जाता है। इफ़ यू हैव अ गुड लेक्चर, वो आप अपना ग्रुप डिस्कशन में भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो बंदा गुड लेक्चर देगा उसकी नॉलेज अच्छी होगी, नॉलेज होगी तो उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, एंड दैट ऑब्जर्वेशन विल ऑल्सो बी यूटिलाइज इन दी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट ऑल्सो। तो अब उसमें जब ये चीज़ करेगा तो उससे क्या होगा उसका कि जब शुरू का इमेज अच्छा बन जाएगा कि यार ही हैज़ गिवन अ गुड लेक्चर। मैं सिर्फ लेक्चर मैं टास्क वाइज बात कर रहा हूँ, अदरवाइज गिविंग अ लेक्चर इज़ एन आर्ट, योर पर्सनैलिटी इज़ एन आर्ट, हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, हाउ इज़ योर बिहेवियर। उछल कूद कर रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, इंथुजियास्टिक होने के चक्कर में हाथ और पाँव जो हैं वो और आंखें और माथा और एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो तो पास नहीं होता। उसके लिए तो एकेडमी लगाना ज़रूरी है, अ कॉम्पिटेंट एकेडमी हु इज़ गोइंग टू चेक योर माइनर एबिलिटीज़ वेरी माइन्यूटली, वो अगर आपको चेक करे, अदरवाइज एकेडमी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपने इन चीज़ों पे ध्यान दें सो दैट यू विल बी एबल टू मेक अ गुड इमेज, एंड साथ साथ अपने जो दूसरे टास्क हैं वो भी करें। अगर इफ़ यू आर गुड स्पीकर यू विल बी obviously you will become a confident person, and obviously you will be able to deliver, you will be sitting confidently in front of the deputy president also, and you will give a very good interview also. और obviously बाकी सारे टास्क जो कमांड टास्क हैं, कमांड टास्क बोलने का नाम है, करने का नाम है, सोचने का नाम है। द पर्सन हु इज़ गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो आगे उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लेक्चर मुश्किल है, कमांड टास्क आसान है। सोचना तो हर इंसान, अगर वरना तो फिर इंसान ही नहीं है अगर सोचता नहीं है तो, और सोच सही नहीं सकता तो इस चीज़ के लिए सिर्फ ये आपको बताना था। तो इन सारी बातों के लिए अपने लेक्चरेट को अच्छा रखें, और जो है यू मस्ट ज्वाइन एकेडमी ज्वाइन करें घर पे बैठ के। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ 99% जो है जो लड़के रिकमेंड होते हैं एकेडमीज़ के या फिर कैडेट कॉलेज के होते हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन गाइडेंस आइदर फ्रॉम दी, इफ़ दे आर फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड तो घर वाले बेहतरीन है, इन्वायरमेंट बेहतरीन है उसको गाइडेंस देने के लिए। अदरवाइज ही हैज़ टेकन द गाइडेंस, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू पास द ISSB बाय सिटिंग एट होम, और घर से निकले और जाके आपने दे दिया और फिर कर दिया और फिर आप पास हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।